पुराने समय की बात है। हमारे देश में पांडवों का राज था। तब गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडव राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाते थे। जब शिक्षा पूरी होने को आई तो गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को जंगल में ले गए। उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। तुम सबकी शिक्षा पूरी हो चुकी है, आज मैं तुम सबकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। जो आज्ञा गुरुदेव। देखो, सामने वाले पेड़ पर एक चिड़िया रखी है, तुम्हें उसे तीर से गिराना है। जो आज्ञा गुरुदेव। युधिष्ठिर, पहले तुम आकर निशाना लगाओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। लेकिन बाण चिड़िया की केवल आँख में लगना चाहिए। ठहरो, बाण चलाने से पहले मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। कहिए गुरुदेव। तुम्हें उस चिड़िया के अलावा क्या क्या दिखाई दे रहा है? जी गुरुदेव, चिड़िया के अलावा मुझे पेड़ भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब तुम एक और हट जाओ। जो आदेश गुरुदेव। दुर्योधन, तुम आगे आकर निशाना लगाने के लिए तैयार हो जाओ। तो बताओ, तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, मैं इस पेड़ की शाखा पर लगे पत्ते, फूल, फल और आप सब लोगों को साफ साफ देख रहा हूँ। तुम भी वापस आ जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। नकुल, तुम आगे आओ और निशाना लगाओ। तुम्हें क्या दिखाई देता है? गुरुदेव, मुझे पेड़ पर बैठी चिड़िया दिखाई दे रही है। रहने दो, तुम यहाँ निशाना नहीं लगा सकोगे। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन के अलावा सभी से ये प्रश्न पूछे और सबने कमोवेश ऐसे ही उत्तर दिए। अर्जुन, अब तुम्हारी बारी है। जी गुरुदेव। अर्जुन, बताओ, तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? केवल चिड़िया की आँख की पुतली दिख रही है गुरुदेव। क्या तुम्हें चिड़िया दिखाई देती है? नहीं गुरुदेव। शाबाश बेटा, छोड़ो बाण। अर्जुन ने बाण छोड़ा और चिड़िया सीधे जमीन पर आ गिरी। पुत्र, तू धन्य है, आगे चलकर महान धनुर्धारी बनेगा, यह मेरा आशीर्वाद है। शिष्यों, जो केवल लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उन्हें ही सफलता मिलती है। तो मुकदमा के भाग 2 में जब ये बात स्थापित हो जाती है कि भीम तो दरअसल नशे की हालत में थे और उन्हें कोई जलाया वलाया नहीं गया था और दुर्योधन पर लगाए गए सारे आरोप, माता कुंती के द्वारा कहे गए सारे वचन, धौम्य के द्वारा कहे गए सारे बोल वाणी सब निराधार साबित हो गया। तो देशाटन के लिए बलराम, कृष्ण के बड़े भाई, द्वारिका से काशी की ओर जा रहे हैं और हस्तिनापुर उनके मार्ग पर पड़ता है। महल में वो आते हैं तो भीष्म उन्हें इंट्रोड्यूस कराते हैं दुर्योधन से और कहते हैं, उनकी इधर उधर की जो भी बातें हैं वो होती हैं और वो कहते हैं कि मैं इसको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि युवावस्था में मैं भी ऐसे ही था, मैं भी निर्धन लोगों के प्रति करुणावान होता था, मगर फिर जब कर्म नियम का मुझे पता चला कि मनुष्य आज जो है वो तो उसके पिछले जन्मों का परिणाम है, तो फिर मैं इस मामले में कठोर हो गया, ये अभी नहीं हो पाया है, ये सुकोमल है। इस तरह से वो एक, जैसे कोई परिचित आता है तो अपन अपने बच्चों की बात करते हैं कि इसमें ये अच्छा है, ये खराब है, इस तरह की बातें होती हैं और ये बातें लंबी चलने लगती हैं। तो बलराम कहते हैं कि पितामह, मेरा दृष्टिकोण इस संबंध में शुरू से अलग है, और वो एक प्रसंग का जिक्र करता है। ये प्रसंग वही है जिसका मैंने पिछले अंक में आपसे वर्णन किया था, और इस प्रसंग को हमने सैकड़ों बार, हजारों बार डिजिटली, किताब के रूप में, ऑडियो बुक के रूप में, न जाने किन किन स्रोतों से सुन रखा है, और मोटिवेशनल स्पीच में हमको कई शिक्षकों ने भी ये समझाया है। उसमें कोई हर्ज नहीं है कि लक्ष्य के प्रति आप इतने केंद्रित हो जाएं कि आपको लक्ष्य के अलावा कुछ न दिखाई दे। तो बातचीत दोनों की बढ़ते 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 एक पेरेंटल बातचीत
जैसे अभिभावक बात करते हैं, और ये भी चर्चा हो रही है कि भीष्म पितामह कहते हैं कि आप इसके गुरु बने, और बलराम इस पर अपनी राय भी देते हैं और सहमति भी देते हैं। और बलराम बताते हैं कि इसके अंदर कुछ गुण ऐसे हैं जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मित्रों, ये प्रसंग सुनने के बाद आपको एक बिल्कुल ही एक नया क्षितिज आपके सामने खुलेगा, क्योंकि हमने सुन रखा है बलराम और भीष्म पितामह की बात हो रही है, और बलराम अपने भाई कृष्ण के विषय में भी कथन देते हैं, जैसे उरुभंगम में भी दे रहे थे। वो स्पष्ट कहते हैं ये उचित नहीं हुआ। तो बलराम कहते हैं कि मुझे पता है पितामह, उस प्रतियोगिता में दुर्योधन का उत्तर सबसे ज्यादा पसंद आया था। पितामह पूछते हैं कैसा, क्या था वो विषय? तो बलराम कहते हैं पितामह, जब राजकुमारों के बीच में श्रेष्ठ धनुर्धर की प्रतियोगिता हो रही थी तो निसंदेह अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर हैं। उनसे पूछा गया कि सामने जो तोता है उसमें आपको क्या दिखाई देता है? किसी ने कहा पक्षी दिखाई देता है, किसी ने कहा पक्षी के साथ वृक्ष दिखाई देते हैं, किसी ने कुछ और कहा, और अर्जुन ने ये कहा कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई देती है। इस पर कृष्ण का ये कथन था कि एक दिन अर्जुन तुम श्रेष्ठ धनुर्धर साबित होगे इस भारत के। इसी प्रसंग में दुर्योधन से जब पूछा गया कि तुम्हें क्या दिखाई देता है, तो मित्रों जानते हैं दुर्योधन का क्या जवाब था? दुर्योधन का जवाब था मुझे भी आंख ही दिखाई दे रही है, लेकिन उस पक्षी की आंख में मुझे प्रेम भी दिखाई दे रहा है, एक निश्चल प्रेम। मैं उसे क्यों मारूं? अब मित्रों ये बड़ी कमाल की बात है। सिद्धार्थ भगवान बुद्ध का बचपन का रूप, जहां पर वो एक हंस को तीर लगता है तो उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं, वहीं वो व्यक्ति उनका एक कोई रिश्तेदार भाई आके कहता है कि मैंने मारा है, मुझे दो, मेरा शिकार है। और वो कहते होगा, तुम ले भी जाना, अभी मुझे इसके प्राण बचाने दो। मुझसे राय ली जाए तो दुर्योधन का ये जवाब असाधारण है। श्रेष्ठ धनुर्धर आपको होना है, इसका पक्षी से कोई लेना देना नहीं। अर्जुन को दिखी होगी आंख, मगर दुर्योधन को आंख के पीछे एक प्रेम दिखाई दिया। और बलराम कहते हैं पितामह से कि पितामह, कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन एक दिन श्रेष्ठ धनुर्धर साबित होगा भारत का, लेकिन भारत को यदि किसी अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है तो वो है दुर्योधन। नमस्कार।